हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है बीएड सेमेस्टर थर्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि एंड सेम का क्वेश्चन पेपर है। ये डीएसपीएमयू कॉलेज रांची का है। ये टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और टाइम देखिए यहाँ पे गिवन है 1.5 आवर। ओके, तो यहाँ पे ये टोटल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है, खंड अ खंड ब। तो इसमें क्या होता है कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 1 2 3 4 सेक्शन ए में होंगे और 5 6 7 8 सेक्शन बी में होंगे। दो सेक्शन गिवन होंगे और जो फर्स्ट वाला सेक्शन होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको जब भी कभी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिले और बीएड आप कर रहे हैं, तो बीएड जो है वो आंसर राइटिंग का ही गेम है। बेसिकली बीएड में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको आंसर राइटिंग जो है वो आपको उस पर पकड़ मजबूत करना होगा। आंसर राइटिंग करने की टेक्निक ये है कि आपको कहीं भी आंसर को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड सेक्शन में जो है वो उसमें डेफिनेशन लिखना है, थर्ड सेक्शन में मेन कंटेंट को डालिए और फोर्थ में कभी भी आपको कंक्लूजन लिखना ही है। इसके बाद आपको मार्जिन्स वगैरह छोड़ देने हैं, टॉपिक्स को थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, हैंड राइटिंग सही रखनी है। तो बीएड जो है वो बीएड की आंसर राइटिंग बस इसी पैटर्न पे चलता है, जो कि आपको एक अच्छा मार्क्स दिला सकता है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो 30 मार्क्स का है और जो सेकंड सेक्शन है वो 10 मार्क्स का है। ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको टोटल 3 to 4 पेजेस में आंसर राइटिंग करनी है। और अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसके लिए 1 या 2 पेज एनफ होता है। ओके, तो देखिए इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इतिहास की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचर ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री के नेचर को पूछ रहा है, इसकी प्रकृति कैसी है। यह साइंटिफिक नेचर का है और यह एक आर्ट से बिलोंग करता है। ओके, आपने जो पढ़ा होगा कि इतिहास एक कला है या विज्ञान है, इसे एक्सप्लेन किया हुआ है बुक में, गुरु शरण दास त्यागी की बुक में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये बस उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप बस क्या करना है, इंट्रोडक्शन दीजिए कि हिस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि यह एक कला है या विज्ञान है। इसके पहले आप डेफिनेशन भी हिस्ट्री के दे सकते हैं, प्रोफेसर घाटे द्वारा जो डेफिनेशन दिया हुआ है, अभी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और बहुत सारे राइटर्स हैं उनके द्वारा जो दिया गया है, महात्मा गांधी ने इतिहास के बारे में क्या बोला है। तो जो भी है आप डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद आप मेन कंटेंट पे आइए कि इसकी प्रकृति क्या है, यह विज्ञान है या कला है या दोनों है, उसके बारे में आप लिखिए। उसके बाद कंक्लूजन में आपको लिखना है कि यह क्या है, तो यह विज्ञान और कला दोनों है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। 3 से 4 पेज में, ज़्यादा हो तो आप 5 पेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास शिक्षण में भ्रमण का क्या लाभ है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सकर्सन इन हिस्ट्री टीचिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सकर्सन इन हिस्ट्री टीचिंग में आपको यही लिखना है कि मान ले एज अ टीचर अगर आप बहुत अच्छे से अगर भ्रमण किए हुए रहेंगे, ठीक है, तो ये भी हेल्पफुल करेगा एज अ टीचर कि स्टूडेंट को, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो तो हर जगह पर्यटन नहीं कर सकता है, लेकिन जो एक टीचर है अगर वह पर्यटन किया हुआ रहेगा सपोज, तो वो उन चीज़ों को अच्छे से बता सकता है, एलोबरेट कर सकता है, जिससे कि वो बोलते हैं ना उसे कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, तो वो करवाने में बच्चों को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ में आपको यह भी लिखना है कि इतिहास पढ़ाने समय हमें एक्सकर्सन क्यों ज़रूरी है। तो एक्सकर्सन करने से बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझ पाते हैं, उस चीज़ों को फील कर पाते हैं, इमोशनली अटैच हो पाते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो एक बोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसे जब आप एक्सकर्सन करवाएंगे, लाइक अगर ताजमहल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल दिखाएंगे, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम सासाराम जाकर उनका जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो दिखाएंगे, और बहुत सारा नालंदा दिखाएंगे। किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में अगर हम बता रहे हैं, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, अगर हम वो चीज़ें दिखाते हैं जाके, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उससे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उससे अटैच्ड हो पाते हैं और उनमें एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होता है, जिससे कि उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और वो डिस्कवरी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप इतिहास शिक्षण के भ्रमण के बारे में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण के लिए किन्हीं 5 व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें व्यावसायिक गुणों के, इसमें आपको बेसिकली ये लिखना है कि प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ अ हिस्ट्री टीचर। देखिए हमारा जो मिड सेम में क्वेश्चन आया था वो क्वालिटीज़ ऑफ अ हिस्ट्री टीचर था,
और इसमें है प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ हिस्ट्री टीचर। तो बात ऑलमोस्ट सेम ही है, आप लिख सकते हैं इसको सेम ही अप्रोच में, बट यहाँ प्रोफेशनल बोला है और ये क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो आपको कहीं भी ऐसे पॉइंट्स चूज़ करने हैं जिसे आप एटलीस्ट हाफ पेज, मोर देन हाफ पेज में लिख सकते हैं, तो जिससे कि आपका 3 से 4 पेज, 4.5 पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैसे ही क्वेश्चन को ही चूज कीजिए जिससे कि आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तो लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पाठ योजना का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ मीन बाय लेसन प्लानिंग, डिस्कस इट्स नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स, लेसन प्लान के मैंने इतने सारे वीडियोस बना चुके हैं कि आपको पता ही होगा कि इसका इम्पॉर्टेंस जो है वो क्या है, क्यों इसकी नीड है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप ही सोचिए, अगर मान ले हम किसी भी चीज़ को प्लान करके कोई काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन से होता है और हम किसी भी चीज़ को नहीं भूलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हमें पता रहता है कि हमें क्या बताना है। तो ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंस ही है। ओके, और अगर हम बिना लेसन प्लान बनाए बस ऐसे ही यूं ही आ गए और बस पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये जो है वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप लेसन प्लान का जो इम्पोर्टेंस है वो लिख सकते हैं। ये भी 3 से 4 पेज में ही लिखना है। तो इसमें से आप इन चारों क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको। मैंने तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। तो अब देखिए नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री टीचिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री टीचिंग का क्या स्पेसिफिक एम है उसके बारे में बताया गया है। तो मैंने लेसन प्लान में ऑलरेडी बहुत सारे स्पेसिफिक एम ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं। तो आप उनमें से ही कोई 2-4 पॉइंट लिख कर और उसे अच्छे से डील कर दीजिए, क्योंकि ये 2 ही पेज का आंसर राइटिंग है, तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण की कथा कथन पद्धति क्या है, मतलब स्टोरी टेलिंग मेथड ऑफ हिस्ट्री टीचिंग, जो कि एक हिस्ट्री टीचर की एक बेस्ट क्वालिटी है। उसमें स्टोरी टेलिंग जो एबिलिटी है वो होनी ही चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो कहीं भी हिस्ट्री टीचर है तो स्टोरी टेलिंग मेथड जो है, यह नहीं होता है कि वो किसी का इन्नेट कैपेबिलिटी होता है। हर व्यक्ति का इन्नेट क्वालिटी ये नहीं होता है कि वो एक अच्छा कथावाचक हो या वो अच्छा एक्सप्लेन करता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट एज वी नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस से हर कुछ हो सकता है। लर्न करके तो वो सीख सकता है, सीख कर वो प्रैक्टिस करके वो एक अच्छा कथावाचक बन सकता है, कथा कथन कह सकता है। लेकिन स्टोरी टेलिंग तो करना ही है, बिकॉज ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, और अगर आप इसमें स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। इस तरह से स्टोरी टेलिंग मेथड के आपको क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में सामूहिक कार्य के कोई 2 लाभ लिखिए, 2 मेरिट्स ऑफ ग्रुप वर्क इन हिस्ट्री टीचिंग। और नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चीफ नीड ऑफ अ हिस्ट्री रूम इन स्कूल। हिस्ट्री रूम स्कूल में क्या ज़रूरत है हिस्ट्री रूम का, ये भी देखिए गुरु शरणदास जो त्यागी की जो बुक है, जो कि मैंने लाइब्रेरी से मैंने लिया था, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या इसका इम्पोर्टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री रूम का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री रूम में बहुत सारे, सपोज आपको कॉइन्स के बारे में ही आपने, सिक्के के बारे में देखा है, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, ये सब के बारे में आपने, मान ले पांडुलिपियाँ के बारे में आपने पढ़ चुका है। ओके, तो अगर हिस्ट्री रूम रहेगा तो उसमें आपको पुराने सिक्के रखे रहेंगे, तो वो देख के बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, उनमें साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होगा। इसके अलावा अगर वो देखते हैं कि सपोज पांडुलिपि और जो ताम्रपत्र रहते हैं, तो अगर ये सब वो देखते हैं तो वो देखेंगे कि ये जो पांडुलिपि है वो बुक से कैसे डिफरेंट है। तो हिस्ट्री इसी को तो कहते हैं ना, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनका संग्रह करके रखा हुआ है बहुत अच्छे से। तो वो अगर हम सामने देखें किसी चीज़ को, कॉन्क्रीट चीज़ें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो वही इसलिए ज़रूरी है हिस्ट्री रूम, क्योंकि ये कॉन्क्रीट चीज़ें हैं। कॉन्क्रीट चीज़ों को देखकर हम एक जो सीखें और एक हम माइंड में थिंकिंग करें कि हाँ ये ऐसे होगा, ये इस तरह हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो इसलिए फ्रेंड्स, एक हिस्ट्री रूम होना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसके आंसर अवेलेबल्स हैं। तो आप इसमें कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।